साइंस की एग्जाम में सब कुछ लिख के आते हो फिर भी मार्क्स कम आ जाते हैं, तब हम क्या बातें करते हैं कि भाई वो पेपर चेक करने वाले का बीवी के साथ झगड़ा हो गया होगा या फिर अच्छे से चाय नहीं पी होगी। लेकिन ये सारी बातें हैं, मिस्टेक्स तो भाई हमारे एंड से ही होती है। कौन कौन सी बेसिक मिस्टेक्स जो हमें पता भी नहीं है हम कर रहे हैं फिर भी वो हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं, वो वाली मिस्टेक्स और उसका सेकेंड्स में सॉल्यूशन कैसा करना है, वो दोनों चीजें मैं समझाने वाला हूं ये वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि पांचों मिस्टेक्स जो आप रेगुलरली करते हो लेकिन आपको पता भी नहीं है, उसको सॉल्व करना जरूरी है अच्छे मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम रेगुलरली करते हैं वो है स्कीपिंग और मिसप्लेसिंग द डायग्राम। स्कीपिंग यानी कि डायग्राम बनाना ही नहीं। क्वेश्चन में, साइंस में स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम्स कंपलसरी होते हैं, जैसे वर्किंग ऑफ हार्ट, उसमें अगर हार्ट बनाया ही नहीं तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, वहां पे आपके 2 मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी लिखा है तो। दूसरी स्कीपिंग, चलो आप डायग्राम तो बनाते हो लेकिन उसको अच्छी या फिर करेक्ट जगह पे बनाना भी जरूरी है, जिसको बोलते हैं मिसप्लेसिंग द डायग्राम। फिर से वर्किंग ऑफ हार्ट आपको अगर करना है तो पहले हार्ट ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप जानते हो एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे होता है, डायग्राम के बेस पे। अगर आप ऐसे सोचोगे पहले थ्योरी लिख देता हूं लास्ट में डायग्राम बना दूंगा, नो दैट इज रॉन्ग। अगर आपको पहले थ्योरी लिखनी है, रट्टा मार के आए हो थ्योरी और लिखनी भी है तो भी पहले स्पेस छोड़ दो, पहले डायग्राम होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो चाहे थ्योरी लिखो, अच्छे से लिखो, क्योंकि डायग्राम अगर सही बना लिया ना और सही जगह पे बना लिया ना तो थ्योरी जितनी ज्यादा चेक नहीं होती है फिर। तो मिस्टेक नंबर 1 थी स्किपिंग और मिसप्लेसिंग द डायग्राम्स। तो अभी नेक्स्ट टाइम से अच्छी जगह पे और अच्छे से डायग्राम बना देना। मिस्टेक नंबर 2 जो हर कोई करता है जनरली, इग्नोरिंग द यूनिट्स। यूनिट्स के ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें आपको वर्क ढूंढना था और आपका वर्क आ गया 10, लेकिन ये 10 के पीछे न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, अगर ये नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा, दोनों में से कोई भी, वैसे ऐसा यूनिट जूल, न्यूटन मीटर होता है लेकिन जनरली उसका जूल चलता है, तो जूल लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट के बिना आपका आधा मार्क्स, कोई कोई टीचर्स तो पूरा 1 मार्क भी काट लेते हैं, है ना। तो कभी भी यूनिट्स को इग्नोर मत करो। जब भी साइंस में जब भी कुछ आप काउंट कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो लास्ट में याद करके आपने क्या करना है, यूनिट लिखना है अच्छे से। मिस्टेक नंबर 3, मगिंग द डेफिनेशंस। आई विल से ओनली मगिंग द डेफिनेशंस, यानी कि पूरा रट्टा मार लेना डेफिनेशन को। साइंस में रट्टे से काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके समझाओ, अगर आप डेफिनेशन को समझे नहीं हो तो कहां पे आप मिस्टेक करोगे। जैसे वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन भी ऐसी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन को या फिर प्रोडक्ट को बोलते हैं वर्क। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल दूं कि एक कुली ने 10 केजी लगेज अपने हेड, सर के ऊपर उठा के उसने 10 मीटर तक चला। तो आप क्या लिख दोगे इस केस में, 10 केजी को पहले तो कन्वर्ट करोगे न्यूटन में, वो हो जाएगा 100 न्यूटन, और उसको 100 को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे 1000, और यहां से जैसे यूनिट लिखना था जूल तो आपने लिख दिया 1000, है ना। लेकिन ये तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पे वर्क तो नहीं होता है, वर्क क्या हो रहा है, जीरो। कैसे कैसे, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को समझा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है देन ओनली देयर इज वर्क। यहाँ पे देखो कुली ने ये जो 10 केजी उठाया है, कहां पे उठाया, अपने सर के ऊपर, यानी कि ऊपर। द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड अपवर्ड्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज फॉरवर्ड। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, है ना। ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते लेकिन 90 डिग्री पे हो गई, यानी कि यहाँ पे देयर इज नो वर्क। तो ऐसे गलती कर देते हो आप समझने में, है ना। तो ये डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझनी पड़ेगी। खाली रट्टा मारने से काम नहीं हो जाएगा, वो एसएसटी में काम आ जाएगा शायद, लेकिन साइंस में खाली रट्टा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा भाई। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग की वर्ड्स इन थ्योरी, इंपोर्टेंट वर्ड्स। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है, ऐसे लिखना है अगर, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सो, ठीक है, आप ऐसा लिखते हो। और दूसरा जो लिखता है आंसर, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस। तो ये केमिकल जो है ना, दैट इज अ कीवर्ड, आपको ये कीवर्ड का ध्यान रखना है।
आप थ्योरी लिख रहे हो, लेकिन थ्योरी आप गुजराती या फिर हिंदी या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो, आप साइंस की थ्योरी लिख रहे हो। तो वहां पे जो की वर्ड्स है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ओके, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच द ट्रीज और प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो ये केमिकल वर्ड जो है ना, वो एक दबाव बना के रखता है ना, दबाव बना रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो वो कीवर्ड जो है दे आर जनरली वहां पे होने चाहिए जो आपको अच्छे से मार्क्स देंगे। फिर आप बोलोगे मैंने आंसर्स तो पूरा लिखा था लेकिन मार्क्स ही नहीं मिला, तो ऐसा तो होगा ना, क्योंकि जो आपने नहीं लिखा है, जो आपने लिखा है उसमें जो चीज आपने नहीं लिखी है, दैट आर द मेन कीवर्ड्स, जो एक्चुअल वर्डिंग्स होने चाहिए वो आपने नहीं लिखे हैं, तो मार्क्स भी आपको कम ही मिलेंगे। फिर ऐसी ऐसी चीजों के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिला 1.5, आप बोलोगे सब कुछ मैंने लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं दिए, उनका मूड खराब था या फिर मुझे ही कम मार्क्स देने थे, ऐसा नहीं होता है। कीवर्ड्स की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है। एंड द लास्ट मिस्टेक, दैट इज मिस्टेक नंबर 5, जो आप यहाँ पे ही देख रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट करके दे देता हूं, देखो मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग द मिसप्लेसिंग डायग्राम्स, मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग यूनिट्स, मिस्टेक नंबर 3, mugging up the definitions, mistake number 4, ignoring the keywords in the theory। ये देखो मैंने जैसे ही बॉक्स बनाया ये आपको क्लियरली हो गया, राइट। तो जो पेपर चेकर है उसको भी ऐसे क्लियरली समझ में आना चाहिए ना कि आप कहना क्या चाहते हो। आपने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें से चेक क्या करूं। तो आपको जो है वो बेसिक जो मिस्टेक नंबर 5 जो है, दैट इज नॉट अंडरलाइनिंग द इंपोर्टेंट थिंग्स और द फाइनल आंसर्स। ओके, तो आंसर्स जब लिखते हो ना, तो जो इंपोर्टेंट चीजें है उसको ऐसे बॉक्स बना दिया करो या फिर अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि, या फिर ऐसे जो कीवर्ड्स है उसको भी अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि जब वो पेपर चेकर पेपर देखे तो उसको ढूंढना ना पड़े आपके आंसर के अंदर कि क्या चेक करना है। सब कुछ एज इट इज क्लियर कट दिखना चाहिए। अगर क्लियर कट दिखेगा उनको पेपर चेक करने में इजी लगेगा और वो अच्छे से खुश होके आपको थोड़े बहुत मार्क्स भी ज्यादा दे देंगे। और एज अ टीचर मैं भी ये सारी चीजें चेक करता हूं जब पैसे देने होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हर मंगलवार रात को 9:15 एक लाइव क्विज करता हूं, मैं लाइव क्विज करता हूं इसी चैनल के ऊपर, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप 100 रुपए जीतते हो। अगर ये मिस्टेक्स नहीं की है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स, स्पेशली ये वाली यूनिट्स नहीं लिखने वाली मिस्टेक्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको सिंपल सा 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है और कंप्लीट आंसर देना है विदाउट डूइंग दिस मिस्टेक्स। और आपको मैं तुरंत, अगर आपका आंसर कंप्लीटली करेक्ट है तो मैं आपको तुरंत 100 रुपए आपके गूगल पे के अकाउंट में डाल दूंगा। आपको मुझे क्यूआर कोड भेजना होगा बस उसके लिए, और कुछ नहीं। और ये हर मंगलवार होता है, हर मंगलवार रात के 9:15 एक लाइव क्विज होता है। तो लाइव क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि आपको पढ़ने तो मिलेगा ही, लेकिन पढ़ रहे हो तो उसके बदले में रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ओके, और हर मंगलवार को होता है, तो आ जाओ यार, कभी भी कोई भी मंगलवार को ज्वाइन कर लो। और उसके लिए जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो चाहिए होगा ना याद दिलाने के लिए। याद कौन रखता है भाई इस जमाने ये सब, तो यूट्यूब आपको याद कर दिला देगा। नोटिफिकेशन ऑन कर दो और सब्सक्राइब अच्छे से कर लो, तो नोटिफिकेशन सब कुछ आपको बताता रहेगा यूट्यूब, कब लाइव आना है वगैरह वगैरह। चलिए मिलते हैं रात के 9:15 हर मंगलवार को।